हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम घातांक और करड़ी के कुछ ऐसे प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत आते हैं। ठीक है, और आपको आज की सेशन को देखने के बाद ये लगेगा कि हाँ, मैं किसी भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न को मात्र 1 से 2 सेकंड में बिना पेन और कॉपी के कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इसका पूरा फायदा लें। ठीक है, दूसरी चीज, आपको हम जो आज क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपको मेथड के साथ ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, आइए प्रश्नों को आते हैं हम लोग। प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपका लिखा गया है √5 के अंदर √5 के अंदर √5 के अंदर √5। ठीक है, और इसके आगे कह दिया गया है डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल गया है। ठीक है, देखिए कभी आपका ऐसा प्रश्न है जो कि रूट के अंदर एक ही सारे वर्ड दिए हो और आपका वो अनंत तक जाता हो तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब एक कंडीशन दिया हो कि वो अनंत तक जा रहा हो तब। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, √3 सारे सभी के सभी एक के अंदर एक जा रहे हैं। ये भी आपका यहाँ पर दिया है अप टू 16, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? 3। हम अभी इसका एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, पहले हम ट्रिक्स के माध्यम से सारे प्रश्नों को हल करते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क में दिए हैं, इसको आप जरूर कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी √8 ये अभी आपका अप टू डॉट डॉट है यानी इन्फिनिटी पदों तक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 8। यदि सपोज दैट ये इन्फिनिटी खत्म कर दे तो क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल लिखा है √6 के अंदर √6 के अंदर √6 और यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दिया गया है, डॉट डॉट चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसका मतलब ये इतना ही है, ज्यादा इसके आगे नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिएगा, इसके स्थान पर जो भी आपका नीचे अंदर अंक रहेगा उस अंक को लिखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा रूट का मतलब क्या है? ये स्क्वायर है ना, सॉरी रूट है, 2 है नहीं, तो 2 देखिए कितनी बार होगा? 1 2 3 बार दिया गया है। तो 2 का क्यूब कितना? 8। 2 का क्यूब कितना? 8। और ऊपर इसके एक अंक को घटाकर लिख देंगे, यानी अंश में एक घटाकर लिखा जाएगा और नीचे हर में आपका जितनी भी रहेंगे घात अंदर उसका 2 का क्यूब कर हम उतना आंसर कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो रहा है, कैसे ट्रिक अप्लाई हो रहा है, हम आपको इसको सारे बताने क्वेश्चन के बाद जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ √2 है, इसके अंदर √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है, इसके आगे कोई इन्फिनिटी का निशान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 2 की घात 1 2 3 4, 2 के पावर 4 कितना? 16। तो 16 लिख लेंगे और ऊपर क्या होगा? एक कम करके लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 2 की घात 15/16। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चों में ये गलतियां हमने देखी हैं। ये ऑप्शन में जैसे ये इन्फिनिटी को ध्यान नहीं देते हैं या इन्फिनिटी नहीं रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखा ताकि आप लोग इसके अंतर को समझ पाए और आगे ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, इसको देखिएगा, 5 ये आपका चल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये देखिएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 2 की घात 5 यानी कितना? 32 और ऊपर एक कम कर आपका हो जाएगा कितना? 31, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 31/32 हो गया आंसर आपका। और ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करके बताना है, आपका आंसर क्या होगा इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए अब हम इन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। किसी भी 2 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन करते हैं दोनों टाइप का, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप लोगों को कमेंट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमने 5 लिखा था और इसका आंसर लिखा था 2 की घात 15/16। ठीक है, चलिए हम पहले इसको हल करते हैं। ये क्या लिखे थे हमने? √5 और ये √5
और फिर √5, ठीक है, और ये डॉट डॉट चला गया था, ठीक है। तो डॉट डॉट बराबर हम मान लेंगे क्या है, x है, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड यानी दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 5 √5 और ये √5 डॉट डॉट चलता रहेगा क्योंकि इसकी तो सीमा नहीं। तो ये क्या बचा, √5 x बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को तो हमने x माना था, तो ये इसको जगह पर हम क्या लिख देंगे, x बराबर 5x बराबर कितना x, और ये कितना हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर किया गया था ना, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये x से हमारे x कर दिया, तो x बराबर हमारा आंसर क्या हो गया 5, यानी ये हो गया आपका 5। ये हुआ आपका मेथड भी, लेकिन इसको आपको नहीं करना है एग्जाम में किसको करना है, आपको इसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, √2 और √2, ये आपका 4 बार दिया गया है। तो हमने क्या किया था ट्रिक में कि रूट में आपका जितना था तो 2 के घात जितना आपका करने लगा रहेगा 1 2 3 4, तो उसका 2 पावर 4 कर देते और अंश में उसके क्या किए थे, 1 माइनस कर लिख दिया गया था, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 √2। अब देखिए हमने 2 को लिख लिया है, ठीक है। इसको हल करेंगे अब थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 1/2 लिखा जा सकता है, 2 × 1/2, चूंकि √2 में √2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2 होता है। तो ये हो गया 2 की घात 1/2, और इसके पावर कितना है, ऑलरेडी 1 है। तो हमने आपको एक फार्मूला पिछली क्लास में बताया था, जब 2 × 2 रहे और इसके घात 1 रहे और इसके घात भी मान लीजिए 1/2 दिया है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं जब बेस समान होता है। तो बेस समान होता है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 √2, और ये आपका हो जाएगा 2 के घात 1 + 1/2 यानी 3/2, ठीक है। इसे हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, 3/2। तो अब यहां से हमको क्या मिला 2, ठीक है, और रूट में अब देखिए इसके घात कितना है, 2 के घात 1 है, और यहां से हमको क्या निकला 2 के घात 3/2 यही निकला। चूंकि ये देखिएगा ये 3/2 पहले से था, और चूंकि ये 1/2 इसको खत्म करेंगे तो ये 1/2 ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं आगे, 2 और ये अब ये आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के घात 1 और ये हो जाएगा आपका इनटू 2 के घात 2 दूनी का 4 और ये 3/4 होगा। ये आपका डबल रूट है। अब ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां से आपका क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। 2 और रूट में 2 के पावर कितना होगा 4, एलसीएम हो जाएगा इसमें, और ये 4 × 4 और 3 7, ये 1 है ना, तो 4 और 4 × 4 3 7, 7/4, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये 2 है, अब इस स्क्वायर को भी हटाएंगे, सॉरी इस रूट को भी हटाएंगे, इस रूट को भी हटाएंगे तो क्या होगा इनटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 और इसके पावर कितना दिया था 7/4, और इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां पर हमारा क्या हुआ 2 × अब कुछ नहीं है, इसके पावर तो 1 है, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 2 के पावर 2 और 8, और ये कितना हो जाएगा 7/8। चूंकि यहां भी आपका बेस 2 समान है तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 2 के पावर, और ये आपका एलसीएम हो जाएगा 8 × 8, एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, और 8 × 7 15, यानी 15/8, ठीक है। अब ये भी आपका करेंगे 2, और ये स्क्वायर को ये रूट को हटाएंगे तो ये क्या होगा 8 × 15 × 1/2, तो यही आपका मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 15/16, जो कि आपका आंसर हमने तुरंत दे दिया था। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और कितना बड़ा उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाना है, हमने इसको आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। और
जो भी आपको क्वेश्चन 7वें और 8वें क्वेश्चन जो भी दिया गया था आपका क्वेश्चन ऑप्शन में, सॉरी होमवर्क में, उसे आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर और इसे बार बार देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आपको मेथड के पीछे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। आगे और प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे, कहेंगे वाह वाह क्या बात है, क्या प्रश्न हुए यहाँ से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट अपने प्रश्नों पर आते हैं, जो कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, प्लीज जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। साथ में ये भी बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों ग्रुप में बहुत से लोगों को इसे शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिल सके। ठीक है, आइए प्रश्न को आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनिटी तक चला गया है आपका। ठीक है, ये आपके भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद आपको मेथड बता देंगे। ठीक है, देखिएगा, जब भी आपका इस प्रकार का प्रश्न आए, बीच में अब आपका क्या दे दिया, प्लस देता है नहीं तो माइनस देता है, तो हम जो भी संख्या दी जाती है उनका फैक्टर करते हैं। फैक्टर ऐसा करते हैं कि वो दोनों का अंतर एक आए। कैसा ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों का अंतर एक आए। ठीक है, यदि प्लस रहता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। यदि माइनस रहता है तो आंसर हो जाएगा आपका छोटा वाला। कैसे होगा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रिक बनाते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 6 और इसका अंतर कितना, 1। जब अंतर 1 हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इसमें प्लस लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, अंतर एक है तो 2 एकम में 2 और 1 का अंतर कितना, एक ही होगा, तो इसमें प्लस लगा है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 30 है तो 5 गुणे 6, 5 छक्का 30, प्लस लगा है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। नेक्स्ट देखिएगा, 12 लगा है तो 3 × 4, आंसर क्या होगा, प्लस लगा है, बड़ा वाला। ठीक है, तो 4। अब आइए हम माइनस की पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये है आपका 5 × 6, 5 छक्का 30, अंतर कितना, 1, माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर। ये देखिएगा 7 × 8, अंतर कितना, 1, माइनस लगा है, छोटा वाला आंसर। 13 है, 7 6 का 42, 7 × 6, माइनस लगा है, छोटा वाला आंसर। हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। अब हम आते हैं, इसका एक्सप्लेन आपको किसी एक का कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा था, 6 है तो हम इसको √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, प्लस डॉट 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 बराबर हम मान लेंगे कि इसका वैल्यू x है। बहुत साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √6, एक रूट खत्म हो जाएगा, बाकी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, डॉट 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 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत साइड स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर और इधर एक 6 का रूट हट जाएगा। एक और करेंगे तो आगे चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 यानी आपका इन्फिनिटी इक्वल टू क्या है, x है, और ये भी आपका क्या है, √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तो आपका क्या है, x। तो इतनी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, x, यानी 6 और प्लस ये हो जाएगा कितना, x, 6 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हम एक साइड करेंगे तो x स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो -x और ये -6 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे x स्क्वायर और इसको 2 और 3 का अंतर 1, यानी -3x
+2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए कुछ लोग इस पर भी प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे तोड़ा गया। ध्यान दीजिए, ये आपका 10th 11th 12th में आपका ये सब पढ़े हैं, ठीक है। 6 को हम ऐसा तोड़ते हैं कि इसका अंतर, ठीक है, इसको जोड़ने या घटाने पर हमको इतना आना चाहिए, इसको जोड़ने या घटाने पर हमको कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा -6 बचेगा, हमारा एक्सप्लेनेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में, जो कि क्वाड्रेटिक क्विक इक्वेशन होगा, जो कि आपके बैंकिंग में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वीडियो उस पर भी रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा, इसमें x को कॉमन लेंगे, x -3 को हो जाएगा, और यहाँ से +2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2 3 6 x -3 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बना, x +2, और इसको बना हमारा x -3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा x +2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि माइनस वाला आंसर नहीं होता है, 3 वाला हमारा, तो x बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये डेरिवेशन हो गया आपका कि कैसे 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर 3, और सेम कंडीशन आपका इसमें भी होता है कि जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हल करेंगे तो x का मान इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इसमें चूंकि माइनस था तो x बराबर -6 आ जाएगा। तो चूंकि -6 को हम लेंगे नहीं, इसलिए हमारा माइनस वाले के लिए हमारा छोटा वाला आंसर और प्लस वाले के लिए हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। 3 दूनी 6, तो हमारे इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं, हम नहीं चाहते कि ज्यादा वीडियो बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरा डाटा खत्म हो जाता है तो हमको देखने में परेशानी होती है, ठीक है। इसलिए हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न रहेगा, लास्ट टाइप रहेगा। इस पर भी हमने एक होमवर्क दे दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग खुद से करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हाँ हमने इस चीजों को समझा है, ठीक है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहले इसका भी आपको ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक बताने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, मेथड बताया जाएगा कि कैसे ये चीज आसानी से हो पाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √3 + √2 दिया है, नीचे भी √3 + √2 दिया है, ऊपर आपका प्लस और नीचे माइनस है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब यहाँ प्लस रहे, ठीक है, जब यहाँ प्लस रहे तो इन दोनों को तो हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 3 2 5, 3 2 5। जो यहाँ पर साइन है वो साइन दे देते हैं, प्लस का चिन्ह रहेगा प्लस, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस, और उसके बाद 2 लिख कर और इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 5 3 दूनी 6 हो गया आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन और है, ऐसा कब करेंगे जब सेम चीज आपका ऊपर और सेम चीज नीचे रहे, ठीक है। सेम चीज वो आपका ऊपर और सेम चीज आपका नीचे रहे, प्लस इनका अंतर जो है वो हमेशा क्या हो, 1, अंतर क्या हो, 1 हो। 2 का भी अंतर का आपका नया ट्रिक होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना। नेक्स्ट लिखिए, 3 और -√2 है तो हम इसका भी जोड़ कर लिख देंगे, कितना, 3 2 5, यहाँ चिन्ह लगा है माइनस का, और ये 2 लगाकर क्या लिख देंगे, 3 दूनी 6, रूट में 6 हो गया आंसर। इसको देखिएगा, 8 और 7 का अंतर कितना, 1, नीचे भी आपका 8 और 7 है, तो 8 7 15, और लिख देंगे क्या, -2 × 8 7 56 हो गया आंसर। नेक्स्ट इसका भी अंतर देखिए 1 है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भी अंतर 1 है, 6 5 11, और यहाँ चूंकि प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया, और ये हो गया आपका 2 × 6 5 30, रूट में आपका 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चीजों को आपने ध्यान से समझा होगा, अच्छा समझा होगा। अब नेक्स्ट हम इसका बताते हैं आपको मेथड कैसे करना है, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। आइए, हमने इस चीज को समझ लिया, अब आते हैं इसके ट्रिक पर, सॉरी मेथड पर कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका √3 + √2 /√3 - √2, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। अब इसको हम करेंगे मेथड में से कैसे आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
जो भी नीचे रहता है, ठीक है, जो भी आपका नीचे है इसके कंजुएट से ऊपर और नीचे दोनों ओर गुणा करता है। अब कंजुएट क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। तो ये √3 माइनस √2 है, तो यहाँ माइनस के साथ है, ठीक है, यानी इसके अपोजिट। कंजुएट मतलब इसका क्या हो गया, इसका अपोजिट, यानी √3 प्लस √2 से गुणा, और ऊपर और नीचे करेंगे, ऊपर और नीचे करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका √3 माइनस √2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, ये फार्मूला किसका हो गया, a² माइनस b² का। क्या फार्मूला होता है, जो नया ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a² a प्लस b, और एक क्वेश्चन में होता है a माइनस b। तो वही आपका देखिए a माइनस b एक में दिया और a प्लस b एक में दिया है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, a² माइनस b², ठीक है। और ये आपका a प्लस b ये भी है और a प्लस b ये भी है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका बन जाएगा इसमें, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इस पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको देखिएगा, √3 प्लस √2 का यानी a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 2a², तो रूट खत्म, b² इसमें रूट खत्म, प्लस 2ab यानी कितना है, √3 इंटू √2, √3 में √2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2×3 6, √6 बटा ये आपका क्या है, √3 का होल स्क्वायर यानी 3 और √2 का स्क्वायर यानी 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 2 5 प्लस 2√6/1 लिखे या ना लिखे आपका कोई अंतर नहीं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2√6, जो कि मैंने 1 सेकंड में आपको दे दिया था, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है, ठीक है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आ सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।